हाँ वासु, अब इसे ऐसे घुमा के दिखा। हाँ, अरे बेवकूफ, इसे घुमाना था ऐसे। अरे सलीम भाई साहब, जरूरी क्या है घूमना ना, अब कोई भी घूमे, है ना? दिमाग। चल ठीक है, अब इसे ऐसे करके दिखा। हौले 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 आते हैं डोले डोले, लेकिन ये है छोले छोले। अच्छा अच्छा बेटा, करो करो, सेहत बनेगी, करो। अम्मी जान, हमारी सेहत तो तब बनेगी ना जब आप ये फल हमें भी खिलाएंगी। रुको, हाँ फूफी, मुझे भी। तू बस सूंघ ले ले। रानी साहिबा, रानी साहिबा, मेरे शोहर को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है रानी साहिबा। ये तो वो हसीना है ना, अपने शाही मालिक कलीम की बीवी। तुम हसीना हो ना? क्या हुआ माली चाचा को? उनकी जान खतरे में कैसे पड़ गई? कौन है जो तुम्हारे शोहर को मारना चाहता है? हाँ, नाम बताइए हमें उसका, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बोलो बोलो। उनका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन। अरे ये नाम तो हमने कहीं सुना सुना लगता है। बेवकूफ, खामोश खरगोश। फिर तो हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते। हसीना हसीना, रो मत, हमें ये बताओ, जहां पना ने तुम्हारे शौहर को मारने का हुक्म क्यों दिया है? हाँ, आज सुबह चाय बगीचे में घूमते समय बादशाह सलामत को पत्थर से ठोकर लग गई और उन्होंने इसका जिम्मेदार मेरे शौहर को ठहरा दिया और उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया। रानी साहिबा, हसीना रो मत, ये जहांपना को क्या हो गया है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते। हसीना तुम रो मत, हम है ना। जहांपना, हमने सुना है कि आपने शाही माली को फांसी की सजा सुना दी, क्यों? क्योंकि उस कामचोर माली की गलती की वजह से वो पत्थर बगीचे में पड़ा था, जिससे हमें चोट आई। जहांपना, रोजमर्रा के कामकाज में छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है, उसके लिए फांसी की सजा देना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वैसे जहांपना, आपको पता है, आप हमेशा मेरे गोरे गोरे लाल लाल गालों की तारीफ करते हो ना। ये लाल लाल गाल उसी शाही माली की वजह से है। कैसे? अरे वो ऐसे कि वो जो संतरे के छिलके होते ना, जो संतरे वो शाही माली उगाता है, उसके छिलके का लेप हम अपने गालों पे लगाते हैं, इसलिए हमारे गाल इतने लाल लाल है। उसे माफ कर दीजिए ना। हाँ जहांपना, माफ कर दीजिए ना उसे। उस कामचोर माली की वजह से हमारा शाही खून बहा है, उसको तो मौत की सजा होकर रहेगी। अब उसे फांसी पे लटकने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इतनी छोटी सी गलती के लिए सजाए मौत। हम तो ज्यादातर समय बादशाह सलामत के साथ ही रहते हैं और गलतियां भी करते रहते हैं। कभी हमारी किसी गलती पर जहांपना को गुस्सा आ गया तो वो तो हमें सूली पर ही चढ़ा देंगे। हमारी तीनों बीवियां यतीम और 19 बच्चे विधवा हो जाएंगे। क्या? नहीं मतलब बीवियां विधवा और बच्चे यतीम। हम तो रोज ही हजामत बनाते हैं, कभी अगर गलती से कभी उस तरह लग गया तो बादशाह सलामत अपनी तलवार से हमारी गर्दन ही उड़ा देंगे उस तरह खोल के। अरे तुम्हारी छोड़ो, हमारी सोचो। अरे हम तो रोज उनके लिए खाना बनाते हैं, अगर किसी दिन गलती से नमक या मिर्च ज्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे जहांपना के कपड़े हम ही धोते हैं, किसी दिन दाग रह गया तो अरे तो वो तुझे ही साफ कर देंगे उस तरह खोल के। ये क्या हो रहा है? क्यों भीड़ लगा रखी है? क्या बात है? हुजूर, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं अगर गलती से भी हमसे कोई गलती हो गई हुजूर, तो फिर शाही माली की तरह क्या वो हमें भी सूली में चढ़ा देंगे? जहांपना का ऐलान बिल्कुल सही है। माली को फांसी की सजा होगी, तभी सबको सबक मिलेगा कि काम चोरी का अंजाम क्या होता है।
तो उर्वशी का नृत्य देखने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ। लेकिन उर्वशी अब तक आई क्यों नहीं? ओ लीजिए, आ गई उर्वशी, आ गई। आइए आइए उर्वशी, आपका नृत्य देखने के लिए हमारा मन कब से मचल रहा है। आइए शुरू कीजिए। छोड़िए, अपने मचलते हुए मन को छोड़िए जापना, क्योंकि आज के बाद हम आपके दरबार में कभी नृत्य नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ करेंगी? जहां पना हम राज नर्तिका का पद छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जहां पना हमें ना नौटंकी में काम मिल गया है। अब हम शहर शहर घूम के नौटंकी में नृत्य करेंगे। उर्वशी, दिमाग खराब हो गया है आपका। एक नौटंकी में नृत्य करेंगे आप? एक नौटंकी में नृत्य करके क्या मिलेगा आपको? जहां पना एक कलाकार की असली कमाई होती है लोगों का प्यार। सोचिए, जब हम इतने सारे लोगों के सामने नाचेंगे तो हमें कितना प्यार मिलेगा। हम जा रहे हैं जापना। उर्वशी, आप ये नहीं उर्वशी। तानसेन, कोई ऐसा राग छेड़िए ताकि हमारा मन जरा ठीक हो। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका मन ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम भी आपका दरबार छोड़कर जा रहे हैं। मंदिर में बैठे भगवान हमें भजन गाने के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये भी यहाँ से काम छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन क्यों जा रहे हैं? बहुत दिखा दी हमने आपको हमारे संगीत की शक्ति। अब बाकी का जीवन भजन गाकर करना चाहते हैं भगवान की भक्ति। अरे तानसेन, लेकिन आप हम जहां पना ये लीजिए भाला। आप बताइए, आप हमें अपना ये भाला क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है बुबू, कल आपके दांत में जो खाना फंस गया था ना, उसी को निकालने के लिए ये अपना भाला दे रहा होगा। निकाल लीजिए बुबू, हम क्या बच जाए यार। अगर आप चुप नहीं हुए तो बहुत जल्द आपके सारे के सारे दांत हम तोड़ेंगे अपने हाथों से। आप बताइए, आप हमें अपना ये भाला क्यों दे रहे हैं? जहां पना हमें मदारी के यहाँ नौकरी मिल गई है, इसलिए हम दरबान की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। वाह 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 वाह, मदारी के यहाँ बंदर बन के नाचेंगे आप? बंदर बन के तो ये नाचेंगे, हम तो वहां डमरू बजाएंगे। ये ले लीजिए भाला। चल चल चल। अरे ना रे, आप क्या कर रहे हैं बीरबल? ये आपका काम नहीं है। वजीर आजम, ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं जहांपना, दरबार के सभी दरबान, दास दासियां, सैनिक काम छोड़कर जा रहे हैं। अरे ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? हम जो इनको तनख्वाह देते हैं यहाँ पर कहीं नहीं मिलने वाली इन्हें। क्यों जा रहे हैं सब बीरबल? आपको क्या लगता है? जापना, हमें ऐसा लगता है कि आपने शाही माली को जो फांसी की सजा दी है ना, उससे ये सारे डर गए। इन सबको ऐसा लगता है कि इनसे भी अगर कोई छोटी गलती हो गई तो आप इन्हें भी फांसी पर लटका देंगे। जापना, आप ऐसा कीजिए कि शाही माली को माफ कर दीजिए, ये सब काम पर वापस चले आएंगे। तो ये बात है, इन सबको लगता है कि इनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। वजीर आजम जी जहांपना। अभी के अभी नए लोग ढूंढे जाएं। जी जहांपना। हम नए लोगों के साथ अपना काम चलाएंगे। उस काम चोर माली को तो फांसी होकर रहेगी। लुट गए, बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, बर्बाद। अरे क्या हुआ रानी साहबा? निर्मल, हमारे सारे गहने चोर चोरी कर गया। इतने महंगे महंगे गहने कहाँ कहाँ से मंगवाए थे, सब चोर लेकर गया। यहाँ तक कि हमारी कीमती साड़ियाँ भी लेकर गया। अब तुम ही बताओ, वो चोर साड़ियाँ पहनेगा? वो लड़की भी तो हो सकती है। वैसे हमारा भी सारा सामान चोरी हो गया। शाही खून है, हम दुनिया हिला देंगे।
पत्थर पिघला देंगे, जमीन से खोद के बाहर निकाल देंगे। अब जमीन खोद कर क्या बाहर निकालने वाले हैं आप? मुझे पता है, सलीम भाई साहब जमीन खोद के पानी बाहर निकालेंगे, क्योंकि खजाना तो इन्हें मिलने से रहा। अरे बेवकूफ, हम जमीन से खोद के खजाना नहीं निकाल रहे, हम उस चोर की बात कर रहे हैं। उसको हम जमीन से खोद के बाहर निकाल देंगे, जिसने हमारा सामान चुराया है। क्या इसका मतलब तुम दोनों का भी सामान चोरी हो गया? रानी साहिबा, सारे चौकीदार, सारे सैनिक नौकरी छोड़कर चले गए। ये सारी चोरियां इसी का परिणाम है। ये सब जहांपना की वजह से हो रहा है, सब कुछ। पहले से ही दास दासियां महल छोड़कर चले गए, हमें महल का सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से हमारे गहने और साड़ियां चोरी हो गई। एक चीज अच्छी हुई है, इसी बहाने हम कुछ नई साड़ियां खरीद लेंगे, है ना बिरबल? अम्मी जान, वो चोर तो हमारा वर्जिश करने का सामान भी अपने साथ ले गया। अब हमारे औलादी टोलों का क्या होगा? क्या हो बहना? क्या हो कर रहे हैं आप? कैसे वजीर आजम है भाई साहब? आपके होते हुए महल में चोरियां हो रही है। अरे बहना, हमारा भी सारा धन और सारे दस्तावेज चोरी हो गए। यही खबर हम जहांपना को दे के आ रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? अरे क्या कहा होगा रानी साहिबा, वो शाही माली को माफ करने के लिए तैयार हो गए होंगे। अब सारे लोग काम पर आ जाएंगे। चल। अरे रुको, जहांपना ने शाही माली को माफ नहीं किया, नहीं करेंगे। तो फिर महल में चोरियां इसी तरह होती रहेंगी? अब नहीं होगी, क्योंकि जहांपना ने फैसला लिया है कि इस पूरे महल की पहरेदारी आज रात से हम सबको करनी होगी। क्या? जहांपना, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कहिए। आप अपना फैसला बदल दीजिए। आपके एक गलत फैसले की वजह से महल में कोई काम करने को तैयार नहीं है। उस माली को माफ करके आपकी गलती सुधार दीजिए। उस काम चोर को माफ कर दे हम, ताकि आगे जाकर किसी को हमारे फैसलों की कद्र ही ना हो। अरे भाड़ में जाए आपके फैसलों की कद्र। एक फैसले की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। यहाँ हमारी कमर टूट रही है, काम कर रहे हैं हम रोज। अपना फैसला बदल दीजिए। तो आप चाहती हैं कि हम झुक जाएं? हाँ अपने फैसले को हम बदल दें? हाँ। मुआफी चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए। हम जा रहे हैं महके सलीम को लेकर। जब आपके पास महल में काम करने वाले लोग मिल जाएं, तो बुला लीजिएगा, आ जाएंगे। रानी साहिबा, आप जलाइए। अरे रानी साहिबा, ये क्या तरीका? रानी साहिबा, जहांपना, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हमने नहीं किया, उन्होंने बुझाए सारे के सारे। अरे हम दियों की बात नहीं कर रहे हैं। रानी साहिबा को जाने से रोकिए। क्यों रोके? हमारा फैसला बदलने पे हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जहांपना बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहांपना, शाही माली ने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की कि आप उसे माफ ना कर सके। ये तो आपकी जिद हुई। जिद हुई तो हुई, ये हमारी जिद है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मालिक आका, राजा बीरबल, हमें बचा लीजिए बीरबल जी। हम सच कहते हैं, हम कामचोर नहीं हैं। हमने जानबूझकर शाही बगीचे में पत्थर नहीं छोड़ा था। हम जानते हैं मालिक आका। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? वही तो करने आए। कल फांसी से पहले आपको जहांपना बादशाह अकबर के सामने पेश किया जाए। वहां आपको क्या करना है, ये हम आपको बताते। सुनिए। क्या? अगर हमने ऐसा किया
तो बादशाह सलामत हमारा सर कलट कर देंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बादशाह सलामत आपको फांसी पर लटका देंगे। इसलिए अब आप ही सोचिए मालिक आका कि आपको करना क्या है। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सब के सब हमें छोड़कर चले गए। सबका जापना, हम और वजीर आजम बलदेव जी तो हैं आपके साथ। ये आगे। जहांपना की जय हो। जय हो। जहांपना, शाही मालिक कलीम फांसी में चढ़ने से पहले आपके दर्शन करना चाहता है। ये उसकी आखिरी इच्छा है। हमारे दर्शन करना चाहते हैं, आखिरी इच्छा है उनकी। कीजिए पूरी उनकी आखिरी इच्छा, बुलाइए उन्हें। यहाँ पना, अगर इजाजत हो तो आपको आखिरी बार करीब से देखना चाहता हूँ। क्यों? वहां से हम दिखाई नहीं दे रहे आपको जो आप करीब से देखना चाहते हैं? जापना, ये इसकी आखिरी इच्छा है। आइए देखिए। अब क्या हमारी गोद में बैठ के आप हमारे दर्शन करेंगे? अब देख लिया ना, जाइए अब। गुस्ताख! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बादशाह सलामत की मूंछों को हाथ लगाने की? तुम्हारा सर यही कलम कर दिया। गुस्ताखी माफ जहांपना, मेरे दिल में जो आपके लिए इज्जत और प्यार है उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? हुजूर, पूरी दुनिया में बादशाह सलामत के इंसाफ की मिसाल दी जाती है। मुझे डर था कि जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि एक छोटी सी गलती के लिए जहांपना ने मुझे मौत की सजा दे दी तो लोग उनके इंसाफ पर उंगली उठाएंगे। लोगों की नजरों में बादशाह सलामत की इज्जत और सम्मान जाता रहेगा। इसलिए मैंने उनकी मूंछ का बाल खींचकर उनका अपमान किया ताकि जब मुझे फांसी दी जाए तो उसकी वजह सही हो और दुनिया की नजरों में बादशाह सलामत की जो इज्जत और सम्मान है वो वैसा ही बना रहे जैसा कि है। कलीम, आप कैसे आदमी हैं कलीम? आप मरते मरते भी हमारे सम्मान की फिक्र कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी है। हम हमारी जिद में इतने अंधे हो गए थे कि सही और गलत का फर्क ही नहीं कर पाए। हम आपके साथ बहुत गलत करने जा रहे थे कलीम, लेकिन अब नहीं। और जाइए, आज से आप आजाद हैं। हाँ, जाइए, जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। जाइए। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया राजा बीरबल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव। किस बात का शुक्रिया जहांपना? अरे किस बात का क्या बलदेव? आपको लगता है हमें पता नहीं चला? ये जो कुछ भी कलीम ने कहा वो उन्होंने नहीं कहा, आपने उनसे कहलवाया। वो तो है जहांपना। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बलदेव, लेकिन गलती सारी हमारी। काश हमने अपनी ये जिद बहुत पहले छोड़ दी होती तो सब हमें इस तरह छोड़कर नहीं गए होते। कोई आपको छोड़ के नहीं गए, सब लोग यही है महल में। वो तो आपकी आंखें खोलने के लिए बलदेव जी ने ये सब नाटक किया था, है ना बलदेव जी? हमने हमने किया था। लेकिन फिर भी जब आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी
तो शाही माली से भी ये सब बलदेव जी ने ही बुलवाया था, है ना बलदेव जी? हमने बुलवाया था। हाँ जहाँ पर हमने ही बुलवाया था। यानी कि महल में जो चोरी हुई वो भी चोरी नहीं थी। कोई चोरी नहीं हुई। कोई चोरी नहीं हुई थी तो फिर हमारा सामान कहाँ गया? आपका सामान आपके कक्ष में। हमारे कक्ष में? अरे हमारे धन और दस्तावेज वहीं पर है। अरे ये बलदेव जी भी हमेशा चलते घोड़े पे चढ़ जाते। बीरबल, आपको क्या लगता है? हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। तो फिर आपने बलदेव जी का नाम क्यों लिया? बलदेव, बीरबल, बलदेव को आपके इस नाटक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, फिर भी वो हमें छोड़कर नहीं गए। हाँ, ये सच है कि उनकी चोटियां हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो एक वफादार आदमी है और उनकी वफादारी की हम कदर करते हैं। बीरबल, हम आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन जरा यहां आइए। आप आइए। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, अगर आप हमें ये लंबा चौड़ा सा नाटक करके नहीं समझाएंगे तो कोई बात हमारे समझ में नहीं आएगी। आप हमें बोल भी सकते थे। और जहाँ पर कितनी बार बोलने की कोशिश की कि शाही माली की गलती छोटी सी है, माफ कर दीजिए, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े थे। अगर राजा ही जिद पर अड़ा रहेगा तो प्रजा क्या करेगी, और अगर प्रजा चली जाएगी तो राजा राज किस पर करेगा, और अगर राजा की बात। खामोश खरगोश, समझ गए और समझकर अपने कान भी पकड़ते हैं। आगे से हम कभी जिद नहीं करेंगे।